गरीबी कैसी होती है आज हम जानेंगे इस कहानी में। तो वो गरीब एक गांव में रहता होता है और वो मजबूर होता है और काफ़ी ज़्यादा वो गरीब होता है। वो काम करने के लिए जाते और वो मजदूर बेचारा गरीब इंसान काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। वो रिक्शा चलाता था और रिक्शा खींच करके लोगों को ले जाता था और उससे जो कुछ उसे पैसे मिलते थे वो अपनी बीवी को खिलाता था और अपने बच्चों का पेट पालता था। इतना ज़्यादा वो बेचारा गरीब था। और ये गरीबी कैसे शर्मिंदगी अपनी ज़िंदगी में लाती है, गरीबी बेवकत कैसी शर्मिंदगी ज़िंदगी में लाती है कि बच्चों जो उम्र के बच्चे लगते हैं, जो उम्र के बच्चे लगते हैं उनके सामने ये हमें झुकना सिखलाती है। काम करो और उनके सामने बाबूजी कह के नमस्कार करो। तो उस गरीब का हाल कैसा होता है और कैसे वो मजबूर होता है गरीबी में, आइए सुनते हैं नरेंद्र कहानीकार के साथ में। तो नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे ताकि सुनते रहेंगे नरेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियाँ। तो प्यारे मित्रों, वो गरीब अपना रिक्शा चलाया करता और वो मजदूरी किया करता। एक बार उसके सीट बैठता है, एक छोटा सा लड़का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 20-22 साल की उम्र थी। वो उसके रिक्शे पे बैठ जाता है और दो औरतें और भी आ जाती हैं। वो भी बोलती हैं कि मुझे बैठा के लेके चलो। वो बूढ़ा इंसान उनको रिक्शे पे बैठा लेता है और बूढ़ा इंसान रिक्शा चलाने लग जाता है। अब गरीबी कैसे शर्मिंदगी महसूस करती है इस कहानी में हम आपको सुना रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, वो बूढ़ा इंसान रिक्शा चलाए जा रहा था। थोड़ी दूर चल कर के उसको चढ़ाई पड़ जाती है, थोड़ी दूर चढ़ कर के चढ़ाई पड़ जाती है। अब बूढ़ा इंसान उसको चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बूढ़ा इंसान उसको चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वो कहता है कि बाबूजी थोड़ा उतर के धक्का लगा दीजिए, ये चढ़ नहीं पाएगा। बाबूजी कहता है मैं तो सेठ हूँ, मैं क्यों धक्का लगाऊँ, पैसा तू लेगा, तू इसमें धक्का लगा, मैं तो बैठ के चलूँगा, बैठने का पैसा लिया तू, बैठने का पैसा लिया तू। वो लड़का अब वो गरीब से कैसे बातें करता, कैसे बातें करता। वो गरीब बेचारा सिर नीचे लगाए और अपनी मेहनत को दांव पे लगाए, अपनी पूरी ताकत को लगा दिया। रिक्शा उसने निकाल दिया, पूरी ताकत को लगा दिया, रिक्शा तो उसने निकाल दिया। आगे फिर से चढ़ाई थी, आगे फिर से चढ़ाई थी। अब एक बार तो उसका दम टूट चुका था। अब वो प्यारे मित्रों, उसके बूढ़े इंसान की हिम्मत हार जाती है, बूढ़े इंसान की हिम्मत हार जाती है। और तीन उसके रिक्शे पे सवारियां बैठी हुई थी, तीन उसके रिक्शे पे सवारियां बैठी हुई थी। वो बूढ़ा हिम्मत हार जाता है, रिक्शे पे बैठता है और रिक्शा खींचने की कोशिश करता है, जोर लगाता है बूढ़ा इंसान। और इधर से वो औरतें बोलती हैं क्या कर रहा है रे तू, रिक्शा क्यों नहीं खींच रहा। अब वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो रिक्शा खींच रहा था। अब जब उतरा नहीं गया, उसने सभी लोग, तीनों लोग वो उतर लेते हैं और वो सभी लोग चले जाते हैं वहाँ से। उसको बुढ़े को बिना पैसे दिए, बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और वो पैसे तक नहीं पाता है। उसके बाद उसने रिक्शा छोड़ दिया। उसने कहा चलो अच्छा मजदूरी करके देखते हैं, शहर में 1-2 दिन मिल जाए तो कर लेते हैं। तो वो बुढ़ा बेचारा मजदूरी करने चला गया। अब सेठ ने काम उसको दिया। अब बोला ये ईंटें जो है तुमको चढ़ाना है 3 मंजिल पे, 3 मंजिल पे तुमको ईंटें चढ़ाना है। बूढ़े इंसान के सर पे ईंटें लाद दिया और वो छोटे छोटे लड़के जो उसके कम उम्र के थे वो बाबूजी बने, खाली जेब में हाथ डाल करके सिर्फ देख रहे थे। क्या ये देश का भविष्य है ऐसा?
ये देश का भविष्य है ऐसा, हमारे देश का, भारत का। तो प्यारे मित्रों, ये भविष्य भारत देश का अच्छा दिन नहीं लाएगा। ये नारेंद्र कहानीकार आपको बता दे रहे हैं। तो वो बूढ़ा इंसान सर पे अपने ईंटें लाद करके और उसकी कमजोर हड्डियों के साथ में वो जीनों पे चढ़ता है। एक मंजिल वो पार कर ले जाता है, दूसरी मंजिल पार कर ही रहा होता है, तभी उसका अचानक से शरीर कांपने लग जाता है और ईंटें ऊपर से गिर जाती हैं। ईंटें उछल करके जीनों पे से उसके घुटनों पे लग जाती हैं, कहीं कुछ पे लग जाती हैं। वो बूढ़ा इंसान वहीं पे लड़खड़ा जाता है और बूढ़ा इंसान लड़खड़ाते लड़खड़ाते और प्यारे मित्रों वो नीचे गिर जाता है। उसका सर फट जाता है और काफ़ी ज़्यादा उस बूढ़े इंसान की चोट लग जाती है। उस बूढ़े इंसान के चोट लग जाती है। फैक्ट्री में बाबूजी ने, किसी ने उसको पैसे नहीं दिया और गरीब इंसान वो इतना था कि प्यारे मित्रों उसका इलाज भी नहीं हो सका। उसका इलाज भी नहीं हो सका और उसका प्यारे मित्रों ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो गया। ये नारेंद्र कहानीकार का कहानी भी यहीं पे समाप्त हो गया। और आप यदि बाबूजी हैं तो आप ऐसा कभी मत करना, नहीं तो पाप मिलेगा तुमको। भाग तुमको भोगना, जो पाप किए हो वो पाप तुमको भोगना पड़ेगा, ये पाप किए हो। तो प्यारे मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि गरीबी किसी पे जुर्म ना ढाए और गरीबी किसी पे इस कहानी की तरह किसी पे प्यारे मित्रों ना आए। चलिए हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखें ध्यान, अपने बच्चों का रखें ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर आपके लिए जब एक नई कहानी लेकर के आएंगे तब आपको मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।